द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया एक बड़ी जंग लड़ रही थी, तब अमेरिका के इलिनॉय में एक छोटा सा शहर अपने ही घर में एक अनजाने दुश्मन से जूझ रहा था। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता था, पर जिसका खौफ हर तरफ था। ये बात है 1944 की, मैटून, इलिनॉइस शहर की। युद्ध की वजह से माहौल में पहले से ही एक तनाव था। ऊपर से जेल से भागे कैदियों और घुसपैठियों की अफवाहों ने लोगों की बेचैनी और भी बढ़ा दी थी। और बस इसी डरावने माहौल में उस शहर का सबसे भयानक सपना सच होने वाला था। तो चलिए सीधे आपको उस रात में ले चलते हैं जहां से इस पूरे खौफ की शुरुआत हुई। 1 सितंबर 1944 की रात, और आइलीन कार्नी नाम की एक महिला के साथ जो हुआ, वो इस पूरी पहेली का पहला और सबसे डरावना टुकड़ा था। आइलीन अपने घर में थीं जब उन्हें अपने बेडरूम की खुली खिड़की के बाहर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक अजीब सी मीठी लेकिन दम घोटने वाली महक पूरे कमरे में फैल गई। और फिर अचानक आइलीन और उनकी बेटी के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। वो हिल तक नहीं पा रही थीं, जैसे किसी ने उनके शरीर को जकड़ लिया हो। ठीक उसी समय उनके पति बर्ट घर पहुंचे और अपनी कार की हेडलाइट में उन्होंने एक लंबे दुबले पतले आदमी को नकाब पहने हुए खिड़की से भागते देखा। ये घटना जंगल की आग की तरह फैल गई। लोकल प्रेस ने इस रहस्यमयी हमलावर को एक नाम दिया जो जल्द ही पूरे शहर की जुबान पर था। एक ऐसा नाम जो उस खौफ का दूसरा नाम बन गया, द मैड गैसर ऑफ मैटून। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था। कार्नी वाली घटना ना तो पहली थी और न ही आखिरी। बहुत जल्द ये डर एक घर से निकलकर पूरे शहर में फैल गया। एक ऐसी दहशत जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। आइए एक नजर डालते हैं कि ये आतंक कितनी तेजी से फैला। सब कुछ 31 अगस्त को शुरू हुआ था, जब रेफ परिवार पर हमला हुआ, जिसे शुरू में बस एक मामूली गैस लीक मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। फिर 1 सितंबर को आइलीन कार्नी पर हमला हुआ, और उसके बाद तो जैसे हमलों की झड़ी लग गई। 5 सितंबर तक बर्ल और कॉर्डिस के घरों को निशाना बनाया जा चुका था और कुछ अहम सुराग भी मिले। और फिर 13 सितंबर को, जिस दिन FBI शहर में तफ्तीश के लिए पहुंची, आखिरी हमला दर्ज किया गया। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर 25 अलग-अलग हमलों की रिपोर्ट दर्ज हुई। जरा सोचिए, एक छोटे से शहर के लिए ये कितना खौफनाक रहा होगा, जहां हर रात ये डर सताता था कि अगला नंबर किसका होगा। ये आंकड़ा दिखाता है कि मैटून में दहशत किस कदर फैली हुई थी। इन हमलों का एक पैटर्न था जो बड़ा अजीब था। ज्यादातर पीड़ितों ने एक ही जैसी बातें बताईं। एक मीठी सी गंध, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, जी मिचलाना। कुछ ने तो एक पतली सी नीली भाप देखने की बात भी कही। मौके से कुछ सुराग भी मिले, जैसे एक छोटा सफेद कपड़ा, एक पुरानी घिसी हुई चाबी और हाई हील्स वाले जूतों के निशान। कॉर्डिस परिवार को जो कपड़ा मिला था, कहते हैं उसे छूने वाले की हालत खराब हो गई थी। और फिर आखिरी हमले ने इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। पीड़ित बर्था बिर्च ने हमलावर के बारे में जो बताया, वो वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि हमलावर दिखने में तो साफ साफ एक औरत लग रही थी, लेकिन उसने कपड़े आदमियों वाले पहने थे। और घटनास्थल पर मिले हाई हील्स के निशान इस थियरी को और भी पुख्ता कर रहे थे। तो आखिर मैटून में हो क्या रहा था? चलिए अब इन घटनाओं से आगे बढ़कर इनके पीछे की वजहों को टटोलते हैं। क्या ये सब सच था या सिर्फ एक सामूहिक वहम? तो सवाल ये था कि इन हमलों के पीछे था कौन? कोई सचमुच का हमलावर, या फिर लोगों का सामूहिक डर, या कुछ और ही? यही वो सवाल था जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा था। शहर के पुलिस चीफ CE कोल का मानना था कि ये मास हिस्टीरिया का मामला है, मतलब एक तरह का सामूहिक वहम। ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें डर या तनाव की वजह से लोगों के एक बड़े ग्रुप को एक जैसे लक्षण महसूस होने लगते हैं, जबकि असल में कोई बीमारी नहीं होती। कोल के हिसाब से 1-2 घटनाओं की खबर फैलने के बाद पूरा शहर डर और शक के जाल में फंस गया था। तो क्या ये वाकई सिर्फ लोगों का डर था? चलिए दोनों थ्योरीज पर नजर डालते हैं। एक तरफ मास हिस्टीरिया की थ्योरी को सपोर्ट करती थी युद्ध की टेंशन, हमलों का कोई साफ मकसद ना होना, और ये कि लक्षण ज्यादा देर टिकते नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ एक असली हमलावर के होने के भी पक्के सबूत थे। घटनास्थल पर मिला कपड़ा और चाबी, गवाहों के एक जैसे बयान, और कई लोगों का एक परछाई को देखने का दावा। खैर, कुछ और भी थियोरीज थीं। कुछ लोगों ने कहा कि ये पास की एक फैक्ट्री से फैले प्रदूषण की वजह से हो रहा है। एक शक
फार्ले लेवलिन नाम के एक स्थानीय आदमी पर भी गया जिसे खतरनाक केमिकल्स में बहुत दिलचस्पी थी। यहाँ तक कि लोगों ने इसे जापानी जासूसों की साजिश या अमेरिकी सेना का कोई गुप्त प्रयोग भी बता दिया, लेकिन इन सब बातों का कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। और इस तरह ये मामला अमेरिका की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मेटून की इन घटनाओं से ठीक एक दशक पहले एक और जगह पर कुछ ऐसा ही हुआ था जिसकी समानताएं वाकई चौंकाने वाली हैं। जरा देखिए, 1933 में वर्जीनिया में हुए गैस अटैक और 1944 के मेटून अटैक, दोनों में गैस का इस्तेमाल हुआ। मकसद किसी को समझ नहीं आया। और सबसे अजीब बात, दोनों ही मामलों में हमलावरों के महिलाओं के भेष में होने और हाई हील्स के निशान मिलने की बातें सामने आईं। क्या ये सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक हो सकता है? तो क्या ये सब सिर्फ लोगों का वहम था? ये एक कथन है जो मास हिस्टीरिया की थ्योरी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि मेटून के सड़कों पर कम से कम एक शातिर हमलावर घूम रहा था जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत और कन्फ्यूजन फैलाना था। जब इतने सबूत हों तो पुलिस का ये कहना कि सब मन का वहम था थोड़ा अजीब लगता है। तो आखिर मेटून को किसने सताया था? क्या वो सिर्फ डर से पैदा हुआ एक साया था या फिर एक असली शिकारी जो अंधेरे में कहीं गायब हो गया? सारी बातें जानने के बाद सवाल अब भी वही है, आखिर मेटून के उस खौफ के पीछे कौन था?